Good evening everyone. This is exercise 12B question number 5 to 10 of 9th standard. Question first 1 to 4 we already discussed. Today we will discuss about from question number 5 to question number 10. Question number 5. In a triangle ABC, angle B is obtuse, D and E are midpoint of side AB and BC, and F is a point on side AC such that EF is parallel to AB. Show that BEFD is a parallelogram. First we make a roughly figure. जैसे जैसे बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम एक फिगर बनाएंगे. ए ट्रायंगल ए बी सी एंड बी इज ऑब्ट्यूज एंगल. लेट कोई भी ट्रायंगल लेते हैं हम. ट्रायंगल ए बी सी, मान लो हमने ट्रायंगल ले ली ये ए बी सी और एंगल भी हमारा कैसे मान के चले हैं, ऑब्ट्यूज एंगल है. डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी. ए बी का मिड पॉइंट कौन है, डी, और बी सी का मिड पॉइंट कौन है, ई. नेक्स्ट इज एंड एफ इज अ पॉइंट ऑन साइड ए सी. ए सी के ऊपर कोई भी पॉइंट एफ है, मिड पॉइंट नहीं है, मान लो कोई भी पॉइंट एफ है ऑन ए सी सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. अगर हम ई एफ को ज्वाइन करते हैं वो किसके पैरेलल है, हमारा ए बी के पैरेलल. शो दैट बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम. बी ई एफ डी, एफ और डी को ज्वाइन करेंगे. हमने बी ई एफ डी को क्या शो करना है, आ पैरेललोग्राम. फर्स्ट वी राइट एवरीथिंग इज गिवन. गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रायंगल ए बी सी in which angle B is obtuse, D and E are midpoint of AB and BC. आप everything लिखोगे जो चीज़ें आपको given है. टू प्रूव, हमने क्या चीज़ें प्रूव करनी है, हमने प्रूव करना है BEFD इज आ पैरेललोग्राम. ये हमारी एक पैरेललोग्राम है, हमने ये चीज़ क्या करनी, शो करनी है. नेक्स्ट टू प्रूव, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अगर हमने पैरेललोग्राम शो करनी है तो बी ई को किसके इक्वल शो करना है, डी एफ के, और पैरेलल ई एफ को किसके इक्वल शो करना है, बी डी के और पैरेलल. फर्स्ट है अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी. इन दिस ट्रायंगल ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट है. देन by converse of midpoint theorem F is also midpoint of AC. F भी हमने क्या शो किया, AC का मिड पॉइंट शो किया. तो जो हमारी EF है वो किसके पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम से ए बी के, वो तो है ही, और ई एफ कैसी है, हाफ ऑफ ए बी. एंड डी मिड पॉइंट है तो बी डी भी कैसी है, हाफ ऑफ ए बी. बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड ए बी का हाफ कौन है, ई एफ. दिस इम्प्लाइज दैट बी डी इक्वल टू ई एफ. बी डी एंड ई एफ बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल. हमने ये शो कर दिया, हमारी ये पैरेलल भी और इक्वल भी. सेम हम ये पेयर को भी पैरेलल और इक्वल शो कर सकते हैं. सेम ट्रायंगल ए बी सी, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स. डी और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स. देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ हाफ ऑफ बी सी. और जो बी सी का हाफ है वो कौन है, बी ई, क्योंकि ई मिड पॉइंट है. देन डी एफ इक्वल टू डी एफ पैरेलल टू बी ई एंड डी एफ इक्वल टू बी ई. यहाँ से अपोजिट पेयर पैरेलल भी और इक्वल भी, अपोजिट पेयर पैरेलल भी इक्वल. देन वी शेयर, तब हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो हमारी ये है BEFD इज आ पैरेललोग्राम. ये हमारी क्या है कि पैरेललोग्राम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is question number 6. In a parallelogram ABCD, first we have a parallelogram. जैसे बोलता जाए वैसे करते हैं. A parallelogram ABCD, ABCD. If this is a parallelogram, AB parallel to CD and equal, AD parallel to BC and equal. E and F are midpoint of side AB. AB का midpoint हमारे पास E एंड सी डी का मिड पॉइंट हमारे पास है एफ.
द लाइन सेगमेंट AF लाइन सेगमेंट हमारा AF एंड BF और BF, ये जो है हमारा ये है BF, मीट द लाइन सेगमेंट ED को मीट करते हैं और EC को मीट करते हैं पॉइंट G एंड H. दिस इज पॉइंट G एंड दिस इज पॉइंट H. Prove that triangles HEB, this triangle and FHC, this triangle are congruent. हमने दोनों ट्रायंगल्स को कैसा शो करना है? कॉन्ग्रुएंट शो करना है. फर्स्ट, दिस एंड दिस ट्रायंगल, this and this both angles are equal vertically opposite angle 1 and 2. फर्स्ट we write everything जो given है, given में सारी चीज़ें लिखेंगे. नेक्स्ट टू प्रूव में हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड है. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल ही HEB और नेक्स्ट ट्रायंगल FHC. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक एक ट्रायंगल के. नेक्स्ट है, इफ E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, देन FC एंड BE बोथ आर इक्वल. क्योंकि पूरी साइड इक्वल है तो हाफ भी कैसा होगा? इक्वल. If AB equal to CD, then half of AB half of CD के इक्वल होगा. This implies that FC, पहले हम ये लिखते हैं BE इक्वल टू CF या FC, दोनों आपस में कैसी साइड है? इक्वल. एक साइड हमारे एक ये साइड हुई, एक हमारे पास क्या हुआ? एंगल. नेक्स्ट दिस लाइन और दिस लाइन कैसी है? पैरेलल. ये क्या बनेगी? ट्रांसवर्सल. देन दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल. एंगल दिस एंड दिस एंगल HBE इक्वल टू एंगल, ये एंगल हमारा किसके इक्वल होगा? HFC एंड सेम दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस एंड दिस पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल. हमारे पास ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल HEB इक्वल टू एंगल HCF. Two angles and one sided included side, then by angle side angle both the triangles are congruent. Triangle HEB congruent to triangle FHC, both the triangles are congruent. यहाँ से दोनों ट्रायंगल कैसी मिलगी? हमारी congruent. अगर ट्रायंगल्स congruent से then by CPCTC वहाँ से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. क्या क्या मिलेंगे? ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड बोथ आर इक्वल. HB इक्वल टू HF, HB इक्वल टू HF एंड नेक्स्ट HE इक्वल टू HC, HE इक्वल टू HC. ये आपस में कैसी हुई? हमारी इक्वल. ये साइड किसके इक्वल है? हमारी इसके. और जो ये साइड है वो किसके इक्वल है? हमारी इस साइड के इक्वल है. नेक्स्ट इन सेकेंड पार्ट GEHF इज ए पैरेललोग्राम. वी हैव टू शो दैट GEHF इज ए पैरेललोग्राम. अगर हमने इसको पैरेललोग्राम शो कर रही है तो अपोजिट साइड को कैसा शो करते सकते हैं हम? इक्वल. और पैरेलल भी शो कर दोगे, अगर ये अपोजिट पेयर इक्वल शो कर दोगे तभी हमारा काम हो जाएगा. नाउ वी हैव टू शो दैट GEHF इज अ पैरेललोग्राम. जैसा हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो किया है, ऐसे ही हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं. देन वी राइट सिमिलरली. आप सिमिलरली लिख के भी शो करते हो, सेम एज इट इज़. हमने HE और HC को इक्वल दिखाया था, सेम एज इट इज़ GE एंड GD बोथ आर कैसे होंगे? इक्वल. जब हमने इन दोनों को इक्वल शो किया तो हमारे पास H मिड पॉइंट मिल गया था इस का. ओके, सेम हम यहाँ से शो कर सकते हैं. ये पार्ट्स और ये पार्ट्स कैसा होगा? इक्वल. GE इक्वल टू GD. अगर दोनों इक्वल पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स में भी हमारे पास जो GA है, GA इक्वल टू GF, देन वी राइट G इज मिड पॉइंट ऑफ दिस. हम G इसका मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं.
सेम जी इज मिड पॉइंट, जी मिड पॉइंट होगा हमारा किसका, ए एफ का। नाउ हमने तो अपोजिट साइड को इक्वल भी शो करना है और पैरेलल भी शो करना है। फर्स्ट वी टेक दिस ग्रेटर ट्रायंगल, ट्रायंगल ई सी डी, ट्रायंगल ई सी डी। इन दिस ट्रायंगल इस साइड का मिड पॉइंट एफ और इस साइड का मिड पॉइंट एच, जो अभी अभी हम शो कर चुके हैं। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम एच एफ, ई एफ एंड एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी सी या सी डी एंड ई सी, इनके मिड पॉइंट है। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम एच एफ पैरेलल टू डी ई एंड एच एफ इक्वल टू 1/2 ऑफ डी ई, और डी ई का 1/2 है, ये भी तो डी का 1/2 है। 1/2 ऑफ डी कौन है, हमारा जी ई। सेम एच एफ पैरेलल टू जी ई, एच एफ और जी ई आपस में कैसे पैरेलल, और एच एफ इक्वल टू जी ई। और सिमिलरली हम शो कर सकते हैं ये चीज़ और ये चीज़, ये बड़े वाली ट्रायंगल लेके। सिमिलरली यू राइट, हमारा जो एच ई है वो किसके इक्वल होगा, एच ई पैरेलल टू एफ जी एंड एच ई इक्वल टू एफ जी। यहाँ से इक्वल शो होगी तो हमारी ये चीज़ क्या बनती है, क्या पैरेललोग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, हम पहले फिगर बनाएंगे ट्रायंगल ए बी सी। फर्स्ट वी राइट अ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। नेक्स्ट डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी के ऊपर हमारे पॉइंट्स है डी एंड ई, और कैसे हैं, ए डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई बी, दैट दिस पॉइंट इज डी and this point is E, then AD equal to DE and equal to EB. Through D and E lines are draw parallel to BC. D से और E से lines BC के parallel draw होंगी ऐसे, और ये lines ऐसे ये parallel होंगी किसके, BC के parallel। AC को मीट करेंगी F एंड G, विच मीट साइड AC एट पॉइंट F एंड G। दिस इज पॉइंट F एंड दिस इज पॉइंट G। थ्रू F एंड G लाइन्स आर ड्रा पैरेलल टू AB। F से पास होके AB के पैरेलल लाइन्स हमारी कोई ऐसी होगी, और G से पास होके हमारी पैरेलल टू AB विच मीट BC एट पॉइंट M एंड N, और फिर G से पास होके लाइन्स हमारी AB के पैरेलल, ये चीज़ें ऐसी होगी, और ये पॉइंट कौन सा होगा, N, ये M पॉइंट और ये होगा हमारा N पॉइंट। प्रूव दैट बी एम इक्वल टू एम एन एंड इक्वल टू एन सी। हमने ये चीज़ कैसी शो करनी है, इक्वल शो करनी है। हमारे पास ये चीज़ें कैसी गिवन है, ये और ये पार्ट्स, तीनों पार्ट्स आपस में कैसे गिवन है, इक्वल गिवन है। हमने तीनों चीज़ों को आपस में शो करना है इक्वल। फर्स्ट वी राइट इन गिवन में जो चीज़ें हैं ए बी सी ट्रायंगल और जो भी मिड पॉइंट्स वगैरह जो भी चीज़ें वो राइट करेंगे। नेक्स्ट में टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है, बी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन सी, ये चीज़ें हमने शो करनी है। बी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन सी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ फर्स्ट दिस एंड दिस, तीनों पार्ट्स आपस में कैसे हैं, इक्वल। फर्स्ट वी टेक ट्रायंगल ए ई जी, triangle AEG. In this triangle D is midpoint of AE and this line parallel to this, then F is midpoint of AC. D midpoint, then by converse of midpoint theorem F is also midpoint. मिड पॉइंट होगा हमारा किसका, AG का। अगर F AG का मिड पॉइंट होगा तो ये पार्ट्स और ये पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हमारे पास हुआ AF इक्वल टू FG। नेक्स्ट देर आर थ्री लाइन्स, दिस एंड दिस, थ्री लाइन्स आर पैरेलल
and this is a transversal, and there are two intercept ED and BE, and both the intercept are equal. Then if any other transversal say make the equal intercept, let this is transversal, then FC also make equal intercept, means FG equal to GC. Same we write DF parallel to EZ parallel to BC, and BD is transversal and ED equal to B, equal intercept दिए गए हैं. Then FC is also ट्रांसवर्सल, तो ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी. FG इक्वल टू GC, ये दोनों पार्ट्स भी कैसे हुए हमारे इक्वल. ये और ये पार्ट्स इक्वल है तो G क्या होगा, मिड पॉइंट किसका, FC का. अब हम एक ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल, जिसमें G मिड पॉइंट है हमारा FC का. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो NB क्या मिड पॉइंट होगा, MC का. नाउ अ ट्रायंगल CMF and G is midpoint of FC. G is midpoint of FC and GN parallel to MF. Then then N is midpoint of MC. MC का midpoint होगा तो हमारे पास MN किसके इक्वल होगा, NC के. नेक्स्ट है, अब हमारे पास सेम 3 लाइन्स हैं, 1 2 एंड 3. 3 लाइन्स कैसी गिवन है, पैरेलल गिवन है. और हमारे पास से अगर कोई दूसरी ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बनाती तो ये भी कैसे बनेगी, इक्वल इंटरसेप्ट बनेगी. यहाँ से हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है AZ, ट्रांसवर्सल AZ. जब F मिड पॉइंट था तो ये और ये पार्ट्स इक्वल थे, फिर G मिड पॉइंट था तो ये और ये पार्ट्स इक्वल थे, तीनों पार्ट्स इक्वल आ चुके हैं. सेम अगर ये ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो इन लाइनों के साथ BN कैसी बनेगी, इक्वल इंटरसेप्ट. अगर BN इक्वल इंटरसेप्ट बनेगी तो BM किसके इक्वल होगा, MN के. लेकिन जो MN है वो किसके इक्वल है, NC के. हमने यही चीज़ शो करनी थी, BM इक्वल टू MN इक्वल टू NC. यहीं से हमारा प्रूफ क्या होता है, कंप्लीट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट वी राइट अ ट्रायंगल ABC, A, B एंड C. M इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट कौन है हमारे पास, M. N इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, N. एंड D इज एनी पॉइंट इन बेस BC के ऊपर कोई भी पॉइंट, क्या हमारे पास कोई भी पॉइंट D, मिड पॉइंट ही वैसे कोई भी पॉइंट है. यूज इंटरसेप्ट थ्योरम टू शो दैट MN बाइसेक्ट AD. हमने शो करना जो MN है वो AD को कैसे करता, हमारा बाइसेक्ट करता. तो हम AD को ज्वाइन करेंगे, MN को ज्वाइन करेंगे. वी हैव टू शो दैट MN बाइसेक्ट AD. जो MN है वो AD को बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये दो पार्ट्स इक्वल हैं. तो इसको हमने कैसा शो करना, मिड पॉइंट. लेट दिस पॉइंट इज P को हमने मिड पॉइंट शो करना किसका, AD का. या हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. गिवन में आप लिखोगे प्रूफ में क्या है हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास जो ABC एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल, M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC. देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम MN पैरेलल टू BC. जो MN है BC के पैरेलल भी होगा और MN क्या होगा, हाफ भी होगा BC के. MN किसके पैरेलल हुआ हमारे पास, BC के पैरेलल हुआ. यहाँ से हम कन्वर्स से भी इसको शो कर सकते हैं, इंटरसेप्ट से भी आप शो कर सकते हो. कन्वर्स से करोगे तो क्या करोगे, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड जब कंप्लीट MN इसके पैरेलल है तो MP भी कैसी होगी, MP पैरेलल टू BD. जो MP है BD के पैरेलल है. देन P is मिड पॉइंट ऑफ AD का क्या होगा, मिड पॉइंट. यहाँ से भी शो हो सकता है, अदरवाइज वी राइट
हमारी दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। यहाँ से ए एम और बी एम कैसे हैं, इक्वल। तो जो नेक्स्ट ट्रांसवर्सल होगी वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो हम लिखेंगे एम एन पैरेलल टू बी सी एंड ए एम इक्वल टू बी एम। देन जो ट्रांसवर्सल ए डी होगी वो भी कैसी होगी, ए पी इक्वल टू पी डी। अगर ए पी इक्वल टू पी डी होगी देन पी क्या होगा, पी इज मिड पॉइंट। पी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो वो किसको बाइसेक्ट करेगा, हमारा ए डी को बाइसेक्ट करेगा। देन वी राइट देन एम एन बाइसेक्ट ए डी। एम एन किसको बाइसेक्ट करता, हमारा ए डी को बाइसेक्ट करता। आप दोनों मेथड से इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 you do yourself. Question 10, in triangle ABC, first we have a triangle ABC, D and A, B and C. D and E are midpoints of side AB and AC. AB का midpoint हमारे पास D, AC का midpoint हमारे पास है E. Through E, a straight line is drawn parallel to AB. E से पास होती हुई AB के पैरेलल कोई भी लाइन है जो BC को मीट करती है F पॉइंट पे, मीन्स ऐसे। ये पॉइंट F है और ये लाइन कैसी है, पैरेलल। प्रूव दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम। BDEF को हमने कैसा शो करना है, पैरेललोग्राम। आफ्टर दैट AB, AC, BC दे रखे हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, वो बाद में करेंगे। फर्स्ट वी शो दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट इन दिस ट्रायंगल, in this triangle ABC, triangle ABC, D and E are midpoints of AB and AC. Then DE parallel to BC and DE half of BC. एक नंबर दोगे आप इसको। नेक्स्ट इज सेम ट्रायंगल ABC, E is midpoint of AC and EF parallel to AB, then by converse of midpoint theorem F is midpoint of BC. F किसका मिड पॉइंट होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। Then we write BF equal to FC and both are half of BC. और BC का हाफ कौन है, DE. Then we write equal to DE. Then FE equal to FC equal to DE. BF और DE आपस में कैसे हुई, इक्वल। BF इक्वल टू DE। और ऊपर से पैरेलल तो थे हमारे, कंप्लीट पैरेलल है, ये काम हमारा कैसा हुआ, कंप्लीट। सेम यहाँ से हम शो कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट को, सेम आप सेकंड पार्ट को शो कर सकते हो। F अगर मिड पॉइंट है तो जो EF वो किसका हाफ है, AB का। E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC। F को हम मिड पॉइंट शो कर चुके हैं। देन EF 1/2 ऑफ AB एंड EF पैरेलल तो दे ही रखा है हमारे पास AB के, और AB का हाफ कौन है, BD भी तो AB का हाफ है क्योंकि मिड पॉइंट है। देन EF इक्वल टू BD, यहाँ से भी हमारे पास इक्वल शो होता है, यहाँ से भी अपोजिट साइड इक्वल शो होती हैं। तो हमारे पास जो बनी है BDEF इज अ पैरेललोग्राम। BDEF इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट यहाँ से क्लियर होता है। नेक्स्ट, इफ़ AB इक्वल टू 16, अगर कंप्लीट AB हमारे पास 16 है, AC कंप्लीट 12 है, BC कंप्लीट 18 सेंटीमीटर है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम BDEF। BDEF का पैरामीटर तो हमने साइडें निकाली, D मिड पॉइंट ऑफ AB, देन हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर। सेम BC का मिड पॉइंट F, देन दिस इज 9 सेंटीमीटर। ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये और ये कैसी होंगी आपस में, इक्वल, क्योंकि क्या है, पैरेललोग्राम, 9 सेंटीमीटर। देन पैरामीटर ऑफ
parameter of parallelogram BDEF equal to BD प्लस में DE प्लस में EF प्लस में BE, sum of all side. Then 8 plus 9 plus 8 plus 9, 8 8 16, 9 9 18, 34 centimeter. Parameter of parallelogram equal to 34 centimeter. This is parameter of parallelogram. Okay, so with the help of this video, complete your exercise.